हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर कि पोटेंशियोमीटर का यूज करते हुए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है वो किस प्रकार से निकाल। तो ये हमारे पास इसकी लास्ट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की। जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेशन है उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर, सेकंड में ईएमएफ को कंपेयर किया था, और थर्ड हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। काफी इंपोर्टेंट है एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है वो एग्जाम में अक्सर पूछी ही जाती है आपके पास, या इनके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल है वो भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है कि एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है पोटेंशियोमीटर के द्वारा। तो पोटेंशियोमीटर अपरेटस जैसे कि अभी तक हमने जो यूज किया था, पोटेंशियोमीटर अपरेटस वही होता है कि कांस्टेंटर और मैंगनीज की वायर का यूज करते हैं। और जैसे कि आपको बताया कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी पोटेंशियोमीटर वायर की उतनी ही ज्यादा उसकी सेंसिटिविटी होगी। तो यहाँ पर तो हम सिंपलिसिटी डायग्राम के लिए ओनली 1 मीटर की लेंथ ही ले लेते हैं। तो जैसे कि डायग्राम आपके पास पोटेंशियोमीटर अपरेटस तो सेम ही रहेगा। तो ये जैसे कि हमने 1 मीटर लेंथ की वायर ले ली, कांस्टेंटर और जो वायर है वो आपके पास किसकी बनी हुई है, एक एलॉय, कौन सा, या तो कांस्टेंटन की, या आपके पास किसकी बात करते हैं हम, मैंगनीज की वायर का यूज करते हैं, क्योंकि बताया था आपको कि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है, इसलिए कांस्टेंटर और मैंगनीज की वायर का यूज करते हैं। तो बिल्कुल सेम वही, जैसे कि आपके पास ए बी है, यहाँ पर एक स्केल लगाया और स्केल है वो कितने का लगाया, 100 सेंटीमीटर का, मीन्स आपके पास 1 मीटर का एक स्केल लगा लिया। कहां तक है ये, 100 सेंटीमीटर। अब आगे देखो आपके पास ना इतना अपरेटस, तो जैसे कि हमने हर एक में जो ईएमएफ ऑफ सेल को कंपेयर किया था, तो यहाँ पर सेल का यूज कर लिया था। तो अपरेटस तो आपके पास आगे तो बिल्कुल सेम ही है, इस तरह का अपरेटस तो सेम ही रहेगा कि हमने क्या लिया था, एक ड्राइविंग सेल कह दे, या आपके पास क्या है, एक बैटरी है। दूसरा देखो आपको बताया था कि यहाँ पर रियोस्टेट का भी यूज कर सकते हैं, और सेकेंड हम रेजिस्टेंस का बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये एमीटर लगाया कांस्टेंट करंट को देखने के लिए कि कांस्टेंट करंट की सप्लाई होनी चाहिए, या रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं तो सुटेबल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो इसी से तो पता चलेगा कि करंट का फ्लो हुआ या नहीं। तो ये हमने क्या यूज कर लिया, एमीटर। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर है वो हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है। ये देखो आपके पास अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप रियोस्टेट ले रहे हैं या रेजिस्टेंस बॉक्स ले रहे हैं। यहाँ पर रियोस्टेट भी ले सकते हैं और रेजिस्टेंस बॉक्स भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया, रियोस्टेट ले लिया। उसके बाद में आपके पास क्या है, की है। की को अभी स्टार्टिंग में जैसे कि क्लोज ही करेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन अभी क्या कर दिया, की को ओपन ही है। उसके बाद में देखो इतना डायग्राम तो सब में आपके पास सेम था कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकाल रहे हैं, या आपके पास ईएमएफ ऑफ सेल है उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो इतना डायग्राम है वो तो आपके पास सेम रहेगा। अब आपके पास देखो आगे, जैसे कि अगर अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सेल का ही इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो एक सेल ले लिया जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा, इस सेल के अक्रॉस है वो हमने क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और गैल्वेनोमीटर से एक जोकी को कनेक्ट कर दिया। जोकी को रब नहीं करेंगे इसके ऊपर, कभी भी क्या करेंगे, उसको स्लाइड करेंगे इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर। जो भी सेल लगाया है तो उसके अक्रॉस क्या होगा उसका, जैसे कि ये सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, तो एक सेल के अक्रॉस क्या रहेगा, आपको रेजिस्टेंस तो लगेगा ना। तो यहाँ पर क्या लगा लिया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया। अच्छा, इस सेल के अक्रॉस क्या लगा दिए कि ऊपर वाले की को के से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, के 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये जो की है वो हमने क्या किस में कंडीशन में ले रखी है, ओपन कंडीशन में ले रखी है। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ये कनेक्ट कर देंगे। समझ में आ गया होगा डायग्राम आपको कि जो कि यहाँ पर 2 पोजीशन आएंगी। तो जैसे कि अभी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सेकंड पोजीशन को भी, सेकंड पोजीशन को जैसे जो कि हमने फर्स्ट थोड़ा सा और इधर से बना लेते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है, और जो कि कंडीशन ये ले ली, और सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पर आएगी, क्योंकि जो कि आपके पास यहाँ पर, क्योंकि एक बार इस की को क्लोज करेंगे उसके अकॉर्डिंग कंडीशन आएगी, दूसरी बार इस की को क्लोज करेंगे उसके अकॉर्डिंग कंडीशन आएगी। तो जो कि 2 पोजीशन आएंगे आपके पास, 2 पोजीशंस के लिए, जैसे कि फर्स्ट को जे से रिप्रेजेंट कर दिया, सेकंड को J1 से रिप्रेजेंट कर दिया। डायग्राम समझ में आ गया। डायग्राम मीन्स कनेक्शन है। अगर आपके पास कनेक्शन आपने अच्छे से किए हुए हैं तो आपके पास रीडिंग है वो आ जाएगी। मीन्स जैसे कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट एक्यूरेट ही आएगा, एरर तो थोड़ी बहुत हर एक में होती है। तो यहाँ पर देखो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कि
के को क्लोज करना है। जैसे ही कि के को क्लोज करेंगे, द गैलोमीटर सोज डिफ्लेक्शन, देखो यही तो आपके पास नहीं है सर्किट के अंदर, ये गैलोमीटर है वो क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अभी ये की ओपन है आपके पास, ध्यान रखना ये की ओपन है। जैसे इस की को क्लोज करेंगे उसके बाद में देखो रियोस्टेट यूज कर रखा है, व्हेन की के इज क्लोज्ड constant current is supplying across the potentiometer wire, या हम ये कह देंगे maintain constant current flowing in potentiometer wire, क्योंकि रियोस्टेट ले रखा है और रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, तो आपको इस तरह से इसको एडजस्ट करना है कि एमीटर के अंदर रीडिंग है वो वेरी ना कर रही हो, वो आपके पास कैसी रहे, रीडिंग कांस्टेंट रीडिंग रहे। तो यही ध्यान रखना आपको। देखो अगर यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे तो टेक आउट सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, क्योंकि अगर कंप्लीटली रेजिस्टेंस बॉक्स अगर आपने लगाया है तो कोई भी रीडिंग नहीं आएगी, मीन्स एमीटर के अंदर कोई रीडिंग नहीं आएगी, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। और लेकिन अगर रियोस्टेट लगाया है तो आपको ये वर्ड लिखना पड़ेगा, मेंटेन कांस्टेंट करंट सप्लाइंग इन ए वायर, इसको एडजस्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ये की अभी ओपन है, ये की आपके पास क्लोज है, द गैलोमीटर सोज डिफ्लेक्शन, तो गैलोमीटर है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। उसके बाद में क्या करना है, जो कि को इसके ऊपर रब नहीं करना, क्या करना है, स्लाइड करना है, जो कि स्लाइड ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। द वन पॉइंट इज कम व्हेन गैलोमीटर सोज नो डिफ्लेक्शन, एक पॉइंट आ जाएगा जहां पर गैलोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, वो लेंथ हम मान लेते हैं, जैसे कि उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, उस लेंथ को हमने रिप्रेजेंट कर दिया L1 से। अब ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में जब आपके पास ये की ओपन है तो ये क्या मेजर करेगा, ईएमएफ मेजर करेगा, क्योंकि ईएमएफ हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, कोई भी आपके पास जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट व्हेन नो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, मीन्स यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा अभी क्योंकि ये की ओपन है, तब ये आपके पास क्या मेजर करेगा, ईएमएफ। और ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बैलेंसिंग लेंथ के, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या यूज कर लिया, के, वेयर यहाँ पर के आपके पास क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आपके पास देखो ये ध्यान रखना कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो इसको समझने से पहले आपको इसकी फर्स्ट जो वीडियो थी पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल, प्रीवियस वीडियो थी आपके पास, तो उसमें पोटेंशियोमीटर एंड प्रिंसिपल समझाया गया था, तो वो आप समझ लेना कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है। तो के आपके पास यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ई की वैल्यू है, ईएमएफ की वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैलेंसिंग लेंथ की, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, के इंटू L1 के। उसके बाद में की K1 इज क्लोज्ड, की K1 को क्लोज करें। अब जब जैसे ही की K1 को क्लोज करेंगे, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, टेक आउट सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, ध्यान रखना यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है, तो जैसे ही इस की को क्लोज करेंगे, टेक आउट सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, मीन्स गैलोमीटर सोज डिफ्लेक्शन। गैलोमीटर एक डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है टू मेजर ऑफ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, या टू डिटेक्ट एंड मेजर ऑफ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो ये गैल्वेनोमीटर है, ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगेन स्लाइड जो कि ऑन पोटेंशियोमीटर वायर एंड वन पॉइंट इज कम व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन एंड लेट दिस लेंथ बी, उस लेंथ को हम कितना मान लेते हैं, L2। अब ये ध्यान रखना कि सर्किट क्लोज हो गया, और जब सर्किट क्लोज हो जाता है तो वो क्या मेजर करता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और जब ये ओपन होता है तो क्या मेजर करता है, ईएमएफ, मींस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड ऑफ सेल इन ओपन सर्किट, तब आपके पास क्या मेजर करेगा, ये ईएमएफ। और जैसे इसकी को क्लोज किया तो ये क्या मेजर करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये लेंथ आपके पास कितनी आ गई, L2, तो यहाँ पर V इक्वल टू कितना आ गया, KL2, वेयर के आपके पास क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। अब देखो ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड, और हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट चैप्टर में ही आपको समझाया था, एक टॉपिक था द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इनमें क्या रिलेशन है। तो वो काफी इंपोर्टेंट आपके पास वीडियो थी, मीन्स काफी इंपोर्टेंट कंसेप्ट है जो हर जगह हमारे पास लगभग यूज ही होगा आगे भी। तो यहाँ देखो जब आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है
और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है आर। तो इसके लिए आपको ध्यान हो तो एक फॉर्मूला आया था E बाई वी, ई माइनस वी बाई वी इंटू आर। देखो आया कहां से था ये फॉर्मूला, आपने ये पढ़ा था कि V इजिकल टू कितना होता है E माइनस आई आर होता है। अब यहां पर देखो आपके पास इस आई आर को इस साइड ले आते हैं, आई आर को इस साइड ले आए तो ये हमारे पास क्या हो गया E माइनस वी। अच्छा इस R को यहीं पर रखा E माइनस वी बाई आई, और अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ V इजिकल टू आई आर, तो यहां से I की वैल्यू है वो कितनी आ गई V बाई आर। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, I की जगह कितना पुट कर दें V बाई आर, समझ आ गया होगा। तो यहां हमारे पास R की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई E माइनस वी बाई वी इंटू आर। इसको हम रख करते हैं, समझ आ गया होगा आपको। अब यहां देखो आपके पास R इजिकल टू E बाई वी माइनस 1 इंटू आर, और यहां देखो जब E बाई वी निकालेंगे हम तो किसके इक्वल आ जाएगा L1 बाई L2 के इक्वल आ गया। तो R इजिकल टू कितना आ गया L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू आर। तो देखो यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, कोई भी जो सेल है जिसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं वो किसके इक्वल आया है बैलेंसिंग लेंथ के रेशियो के इक्वल आया है -1 इंटू आर। आर क्या है आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कि आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितना लगाया हुआ है। यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, बाय नोइंग द बैलेंसिंग लेंथ एंड रेजिस्टेंस वी कैन कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय पोटेंशियोमीटर मेथड। तो आपको समझ आ गया होगा। मेन है यहाँ पर कनेक्शन आपके पास, अगर आपने कनेक्शन अच्छे से कर रखे हैं तो बैलेंसिंग लेंथ ही तो लेनी है। एक बार इसकी को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहले स्टार्टिंग में क्या मेजर करेगा ये ईएमएफ, तब आप जो की को स्लाइड करेंगे वो लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी L1 आ जाएगी। उसके बाद में जैसे ही इसकी को क्लोज किया तो ये क्या मेजर करेगा आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि सर्किट है वो क्लोज हो गया, और जब सर्किट क्लोज होता है तो करंट इज फ्लोइंग, और जब करंट फ्लो होता है मीन्स ओपन सर्किट नहीं है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इनके बीच में रिलेशनशिप है ये हमारे पास E माइनस वी बाई वी इंटू आर होता है। तो बाय नोइंग द बैलेंसिंग लेंथ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वी कैन कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय पोटेंशियोमीटर मेथड। और ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, मेजरमेंट ऑफ, जैसे कि आपके पास जैसे इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट करना है, या आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है, या आपके पास ये भी कह सकते हैं कि ये लास्ट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर के, कि पोटेंशियोमीटर के द्वारा किस प्रकार से ईएमएफ ऑफ सेल को या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को, तो इनको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।